साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकले गए बड़े जजमेंट की। 26 जून के लेटर को सही साबित करते हुए कैसे क्वालिफाई की जीत सुनिश्चित होगी। आर्टिकल 309 लगातार चर्चाओं में रहता है। आर्टिकल 309 का भी उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया था विज्ञापन में बदलाव को लेकर के, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन में बदलाव को परीक्षा के बाद भी कंसिडर किया है। सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ वन बाई वन चलेंगे और ये जजमेंट कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा सभी बिहार स्टेट के रिगार्डिंग जो केस हुए हैं, चाहे वो किसी पक्ष से हो, उन सारे केसों को ये ध्वस्त करेगा और बिहार में क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के अधिकारों को सही माना है और सही मानते हुए एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उस फैसले की बारी है आज सभी आम अभ्यर्थियों के बीच दिखाने की। चूंकि आप लोगों को पता है कि लगातार अभ्यर्थियों के बीच गुमराही का दौर, भ्रम पैदा करने का जो दौर है वो चालू है और इस बीच सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित करने हेतु आज ये वीडियो महत्वपूर्ण रूप से उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है जो क्वालिफाई अभ्यर्थी बिहार एसटीईटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हैं। सरकार ने 26 जून के लेटर को जारी करके सभी क्वालिफाई को एक जीत दी थी और उस जीत को चैलेंज करते हुए, उनके एलिजिबिलिटी को चैलेंज करते हुए कई लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे हैं इस मंसूबे को पालते हुए, ये ख्वाब देखते हुए कि वो बिहार में क्वालिफाई अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को खारिज करवा देंगे। परंतु क्या पटना हाई कोर्ट के पास ये क्षमता और ये कैपेबिलिटी की सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उस आदेश को पटना हाई कोर्ट सिरे से नकार दे, ये देखना और ये समझना दिलचस्प होने वाला है। आज आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिखेगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट का कॉपी और उस कॉपी से आप लोगों को अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंटों को वहां पर संलग्न किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर को कंसिडर करते हुए एक बड़ा फैसला जो वहां के सरकार है उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी को दिया है। आपको मैंने पूर्व में 2-3 बार इस चीज़ के जिक्र किया है, परंतु अभ्यर्थियों को गुमराह करने का जिस प्रकार से दौर जारी है, आज इस वीडियो को दिखाना बेहद आवश्यक हो जाता है। आपके स्क्रीन के सामने ये जजमेंट दिख रहा है, 37 पेज का ये जजमेंट है जो मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट को लेकर के जो लगातार जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था उसको लेकर के मसला हाई कोर्ट पहुंचा था। मेन मुद्दा जो था इसमें टीईटी के अंकों को घटाना था। जब आप बात करेंगे बिहार में तो वहां पर भी सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके अभ्यर्थियों को जो है आगे मौका दिया है और वो अधिकारों का प्रयोग कहीं ना कहीं एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप हुआ था। परंतु ये जब मसला टीईटी का जो मसला है, ये टीईटी का ही मसला था जो कि मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट का ये जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट में जब गवर्नमेंट गई थी, आपको पता है, मैं बता दूं कि मदुरई हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया था जिसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया था उसको खारिज कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर को सही माना और कई बड़े जजमेंट को दिए, कई बड़े बात बताई मद्रास हाई कोर्ट ने और अंततः सुप्रीम कोर्ट जाकर के वो जो आदेश है मद्रास हाई कोर्ट का वो सही साबित होता है और मदुरई हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि आप गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया जाए और नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ की जो बातें थी गेम के बाद, परीक्षा के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी, उन सभी चीज़ों से हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले इसके मुख्य पृष्ठ को आप लोग देख ले, आपके सामने ये स्क्रीन पर ये जजमेंट है और उसके बाद आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आखिर मैटर क्या हुआ था। मैटर था कि 60% जो था नोटिफिकेशन में जो उत्तीर्णांक था वो दिखा हुआ था कि 60% में लोग उत्तीर्ण होंगे और उसके बाद उत्तीर्णता को 5% कम कर दिया गया। कारण ये था कि कैंडिडेट का बिल्कुल अभाव था। आप देख रहे हैं कि 3,05,405 अभ्यर्थी पेपर 1 में अपीयर हुए, मात्र 1735 अभ्यर्थी पास हुए, 0.57 अभ्यर्थियों का पास होना। टोटल अगर आप पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके देखें तो 0.34 प्रतिशत अभ्यर्थी ही पास हुए थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपने पावर का उपयोग किया और जो लेजिस्लेटिव जो पावर होता है उनके पास एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली अनाउंस किया कि 5% का जो रिलैक्सेशन है वो पासिंग मार्क्स में दिया जाएगा। आप ये समझे कि बहुत बड़ा बदलाव था। जब नोटिफिकेशन कहता था कि 60% पे कैंडिडेट जो हैं वो पास माने जाएंगे, गवर्नमेंट ने अपने राइट का उपयोग करके 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया और इसके बाद जो है इनको 55% में क्वालिफाई घोषित किया गया। इसको लेकर के अभ्यर्थी पहुंचे हाई कोर्ट और मदुरई हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को गलत माना और उसके बाद जो मद्रास हाई कोर्ट, चूंकि आपको पता है मद्रास हाई कोर्ट के 2 बेंच हैं और उस दोनों बेंच में मद्रास हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को सही माना। इसको लेकर के मदुरई हाई कोर्ट ने जब गवर्नमेंट के डिसीजन को गलत माना तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन का माहौल हुआ। गवर्नमेंट पहुंची सुप्रीम कोर्ट, मसला एसएलपी के रूप में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को सही मानते हुए मदुरई हाई कोर्ट के जजमेंट को
सेट असाइड किया, निरस्त किया, खारिज किया और अलाउ किया मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट का। क्या मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करते हुए सारी बातों का उल्लेख किया है। जिस प्रकार से लोग ये कहते हैं कि गेम के बीच में रूल नहीं बदला जा सकता है, सारी चीज़ों को आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। आर्टिकल 309 का हवाला देने वाले लोगों के लिए भी यह बेहद आवश्यक है कि आप ये समझें कि इसमें गवर्नमेंट ने आखिर कहा क्या है। 26 नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो आपके कई लोगों के पैर तले जमीन खसक जाएगी। और इस 26 नंबर पॉइंट को जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट के जजमेंट के बीच यहाँ पर आप 26 नंबर पेज में आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ ये बेहद जरूरी है। इट इज़ ए मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी टू फ्रेम एंड प्रिस्क्राइब सिलेक्शन नॉर्म्स विथ रिगार्ड टू सर्विस एंड पोस्ट कनेक्टेड विद द अफेयर ऑफ द स्टेट। यानी कि ये जो पॉलिसी मेकिंग की गई थी 60% को घटा करके 55% लाने का, ये माना गया कि ये मैटर जो है वो स्टेट का है। स्टेट के पास वो अधिकार है पॉलिसी को फ्रेम करने का, सिलेक्शन नॉर्म्स से उसको फ्रेम करने का जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग उनको आगे के प्रोसीजर को बढ़ाने का ये अधिकार गवर्नमेंट के पास है। अगला लाइन जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इट इज वेल सेटेड दैट कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट स्पेशली व्हेन द पॉलिसी डिसीजन इज टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कोर्ट ने माना है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ SLP का, ये बड़ा जजमेंट है जिसमें ये कंसिडर किया गया है कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट स्पेशली व्हेन द पॉलिसी डिसीजन इज टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि जनहित में लिए गए निर्णय अगर सरकार के माध्यम से लिए जाते हैं तो उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है बनता है। ये बड़ा ऑर्डर, बड़ा आदेश जो है, ये बड़ी बात जो कही गई है वो कोर्ट के माध्यम से कहा गया है। लगातार अभ्यर्थियों को ये बताना कि विज्ञापन निकलने के, परीक्षा होने के बाद, आप एक बार गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद रूल चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप देख लें जिसमें कि स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कोर्ट के पास कहीं से कोई ये अधिकार नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन को, जो कि स्पेशली लिया गया है कब, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में लिया गया है। पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि 162 के तहत गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिसीजन ले रखा है या जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन लेती है रिक्रूटमेंट के रूल को बनाने के लिए खुद स्वयं गवर्नमेंट, वो या तो लेजिस्लेटिव के रूप में या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में। आपको पता है कि 26 जून का जो लेटर है वो भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर किया गया है और ये बात मानी गई है। और 309 जिस प्रकार से लोगों ने ये कहा है कि 309 का उल्लंघन, तो यहाँ पर आप देख ले कि 309 आर्टिकल 309 की भी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में की गई है। और यहाँ पर ये बताता है कि द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन लेट डाउन वाइड इम्पोज्ड गवर्नमेंट ऑर्डर आर इन एक्सरसाइज of the power provided under the provision to article 309 of the constitution of India। यानी कि 309 ही जो है वो अधिकार प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बना सकती है, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसको लेट डाउन कर सकती है। वो गवर्नमेंट अपने ऑर्डर के माध्यम से ये आर्टिकल 309 के तहत गवर्नमेंट को ये पावर जो है वो प्रोवाइड है। इसलिए 309 का जिस प्रकार से लोगों ने जिस प्रकार से माहौल बनाया है, हवा बनाया है, ऐसा कहीं से नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में लिए गए डिसीजन में कोर्ट कहीं से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर आप 26 जून का लेटर को देखेंगे, 26 जून का लेटर कहीं ना कहीं किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता है, बल्कि वो जनहित में लिया गया एक निर्णय है और उस निर्णय में कहीं ना कहीं कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। मैंने लगातार इस बात को बताई है कि कहीं पर भी ये डाउट नहीं है कि एलिजिबिलिटी को प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सके। जो सरकार के माध्यम से जो निर्णय लिए गए हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में लिए गए हैं, छात्र हित में लिए गए हैं। और आपके सामने ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट स्पेशली व्हेन द पॉलिसी डिसीजन इज टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट टू द ऑफ फर्दर। यानी कि आप समझे कि विज्ञापन में बदलाव किस प्रकार से हुआ। यहाँ पर फेल कैंडिडेट को पास करा दिया गया, 60% जिन्होंने नहीं लाया था। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फेल कैंडिडेट को, जब गवर्नमेंट ने अपने अधिकार का प्रयोग करके फ्लोर ऑफ असेंबली से सीएम ने ये घोषणा की और 5% का रिलैक्सेशन देते हुए जो कैंडिडेट फेल हो चुके थे उनको पास करवाया और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। हालांकि वो 60% विज्ञापन में जो था वो स्पष्ट रूप से वर्णित था। गवर्नमेंट ने जब 5% का इसमें रिलैक्सेशन दिया तो वो 55%, यानी कि पूरी तरीके से विज्ञापन में बदलाव का मामला। और ये मसला लेकर के कैंडिडेट पहुंचे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक बार जो सिलेक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है वो चेंज हो सकता है। बीच में इन सारी मुद्दों को यहाँ पर रखा गया, कई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित जजमेंट को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, परंतु उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ाया और मदुरई हाई कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करते हुए एक बड़ा आदेश
जो गवर्नमेंट के फेवर में गवर्नमेंट को जो पॉलिसी डिसीजन था उस पॉलिसी डिसीजन को सही मानते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया और गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया, उनके अधिकारों को सही माना। इसीलिए हमने आप लोगों को कहा कि कहीं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट के बाद अब विज्ञापन में जिस प्रकार से बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, सरकार के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। आर्टिकल 309 ही सरकार को ये राइट देता है कि किस प्रकार से सरकार लेट डाउन कर सकती है क्राइटेरिया को। परीक्षा के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप समझिए कि कैंडिडेट जब नहीं मिले तब जाकर के सीएम ने फ्लोर ऑफ द हाउस से ये अनाउंस किया 5% रिलैक्सेशन देने की बातें। तो ये कहीं से ये सारी बातें जो है कोरी अफवाह है कि बिहार में ऐसा कुछ होने वाला है कि जो क्वालिफाई हैं उनके हितों के अगेंस्ट कोर्ट से कोई निर्णय आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर। भले ही कोई हाई कोर्ट जो है वो मानने के लिए बाध्य ना हो, परंतु ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों के हाई कोर्ट को मानना ही होगा, ये बाध्यकारी ऑर्डर है। और इस ऑर्डर के हवाले देते हुए क्वालिफाई अभ्यर्थियों की हर केस में जीत जो है वो सुनिश्चित है। विज्ञापन में बदलाव को लेकर के लगातार अभ्यर्थी चिल्लाते हैं, ये बदलाव हुआ या नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया या नहीं। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर, जनहित का मैटर था, छात्र हित का मैटर था, इसलिए बिहार में ऑल क्वालिफाई की जीत पक्की है। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट के बाद 26 जून के लेटर को सही साबित होते हुए सरकार के अधिकारों को सही साबित होने में कहीं से गुरेज नहीं है। क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को प्रश्न चिन्ह उठाने वाले सारे लोग ये समझ लें, सचेत हो जाएं और सारे लोग ये सचेत रहें कि किसी को भी जिस प्रकार से लोग चंदा के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं उनकी ये दुकान बंद होनी चाहिए। धन्यवाद।